जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 380 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए। परसेंटेज में देखें तो 0.26 है। हम कल भी इसी चीज़ पर बात कर रहे थे, यही टॉपिक था कि इतना बड़ा लेवल है 0.26% जो है वो यकीनन किसी भी हवाले से कंसीडर नहीं होता, लेकिन आपके पोर्टफ़ोलियो पर इसका असर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो अभी तो कोई इतना ख़तरनाक नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर चलेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर किसी दोस्त ने मज़ीद तफ़सील देखनी हो कि बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो कौन-सा सपोर्ट और कौन-सी रेजिस्टेंस हो सकती है, तो वो आप कल की वीडियो जो है वो जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी। 380 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको 16 कंपनीज़ अपर कैप में नज़र आ रही हैं। जिसमें शहीर का लगातार कैप है, ऑल्टन एनर्जी का लगातार जो था वो तीसरा कैप था, फिर इसके साथ दी ऑर्गेनिक मीट का कैप था आज, तो हम तो उनका ज़िक्र ही करेंगे ना जो हमारे पास हैं। लोअर कैप की बात करें तो 3 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं, जिसमें फर्स्ट दाऊद का लोअर कैप है, प्रॉपर्टी की के हवाले से ये कंपनी है। तो अब इसकी वजह से हुआ कुछ यूँ कि एंग्रो ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, ये दाऊद ग्रुप हो गया, एंग्रो हो गया, सारे इकट्ठे ही हैं ना, एक ही चीज़ है। उनके ऊपर जो है वो हमें फिर सबके ऊपर जो है वो प्रेशर आता हुआ नज़र आया। देखना होगा कि कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है पूरे ग्रुप के हवाले से, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी एक ग्रुप की किसी एक कंपनी में आए तो वो सारी कंपनीज़ के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ जाए। बहरहाल मैंने तो चार्ट के मुताबिक चूँकि ज़्यादातर चीज़ों को देखना होता है, न्यूज़ के ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं, तो न्यूज़ अगर कोई हमारे हाथ लगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। ओवरऑल बात करें तो अगेन सेक्टर वाइज पोजीशन में आज कमर्शियल बैंक सरफहरिस्त हैं, 600 पॉइंट्स के करीब इन्होंने ने निकाले हैं। उसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर फार्मास्यूटिकल। अब देखें फार्मा को अच्छा खासा रगड़ा लग गया, लेकिन इसने आपको गेन भी तो बड़े दिए हैं ना। बहुत पीक कर गया था ये सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर बहुत पीक कर गया था। तो अब जो सेक्टर जो थे वो आपको पीक करते हुए नजर आए, उन पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। जो सेक्टर रुके हुए थे, जिस तरह से ऑयल एंड गैस रुका हुआ था, इसके साथ आपका फर्टिलाइज़र रुका हुआ था, इसमें आपको थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आएगी। ये सिलसिला इसी तरह से चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अक्सर दोस्त जो है वो पूछते हैं जी कोई ट्रिक बताएँ और कोई सीक्रेट बताएँ। देखिए स्टॉक मार्केट का ना ये कोई ट्रिक और कोई सीक्रेट नहीं होता। स्टडीज़ होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, जिसकी बुनियाद पर आपने काम करना होता है। ट्रिक होता या स जो है वो सीक्रेट कोई होता तो फिर तो यार ट्रिक जो है वो किसी बंदे को बता दिया जाता ना कि ये तार इसके साथ जोड़ दो तो बल्ब जल जाएगा। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है ये एक मुसलसल जो है वो स्टडी का नाम है। हर रोज़ आपको कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए सीखने की ज़रूरत है। ट्रिक वगैरह इसमें कुछ कोई नहीं होता। ये ट्रिक वगैरह के पीछे और सीक्रेट के पीछे ना भागा करें, स्टडी करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं, कुछ खबरें भी हैं। खबरों के बाद आज जो है वो इंशाल्लाह 2 कंपनीज़ का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक एफएफसी का और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो हैं वो नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो आए वो आईजीआई होल्डिंग के थे। तो इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जो है कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी जो है, वो इस हवाले से काम करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पर में जो स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कुछ काम किया जाए। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो ये काम करना चाह रहा है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने गुज़िश्ता दिनों फेटफ के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है इस वक़्त अगेन, और जो उँगलियाँ जो है वो दोबारा से उठनी शुरू हो गई हैं हमारे मालियाती निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न्ड है। अगर हमने क्रिप्टो के हवाले से कोई बोल्ड स्टेप लेने की कोशिश की, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पाकिस्तान दोबारा फैटफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए। वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए जितनी भी टेररिज़्म के हवाले से बातें होती हैं कि जी वो फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, तो वो वाया वर्चुअल एसेट्स ही होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन आती है। अब बाकी जो ममालिक हैं, वो तो देखें, वो तो अच्छे बच्चे हैं ना, तो पाकिस्तान हम तो अच्छे बच्चे नहीं हैं। अगर हम भी क्रिप्टो में काम करने की कोशिश करेंगे, हमारे हाथ भी 4 पैसे आ जाएँगे, तो वो सब लोगों को तो काबिल कबूल नहीं है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। एक तरफ हमारे लिए होप तो बहुत अच्छी है कि जी क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स और ये और वो सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं। ये जो मालियाती निज़ाम है ना, मालियाती निज़ाम के जो बादशाह हैं,
उन्होंने कुछ जो है वो पत्ते अपने हाथ में रखे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये काफ़ी मुश्किल फ़ैसला होगा, लेकिन आपने इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है, क्योंकि अगर ये काम हुआ, तो फिर फेटफ के हवाले से खबरें गर्दिश करना शुरू करेंगी, और अगर वो गर्दिश करना शुरू करेंगी, तो फिर मार्केट के ऊपर नेगेटिव प्रेशर आ सकता है। ये मैंने खबर इसलिए शामिल की थी। कल जो था वो कुछ 1-2 दोस्तों ने कहा जी आपने वो आटे की खबर शामिल कर दी स्टॉक मार्केट की वीडियो के अंदर। तो मैंने उनसे कहा यार फिर आप वीडियो तो पूरी सुनते। इन्फ्लेशन का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट के साथ है, इंटरेस्ट रेट का की तब्दीली का ताल्लुक मार्केट के साथ है। तो हमने यार हर चीज़ को साथ लेकर चलना होता है। अगली खबर जो है वो बैंक लोन्स के हवाले से है, जिसमें 25% का इंक्रीज़ आया है। अब ये देखें, अगेन जो है मैं अभी पिछले दिनों ही आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपके साथ जो है वो डिजिट्स भी जो है वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इंक्रीज़ जो है वो बहुत अच्छा है। तकरीबन 25% का इंक्रीज़ आया है गाड़ियों की जो है वो बाइंग के हवाले से। तो जब लीज़िंग होगी तो उससे लीज़िंग कंपनियाँ भी क कमाएँगी, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी कमाएँगी, और उसके साथ-साथ जो है वो हमारी कार की सेल्स में भी इज़ाफ़ा होगा। तो ये तीनों के लिए अच्छी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ जो दूसरी खबर है, वो ये है कि हुकूमत ने मज़ीद जो है वो टैक्सेस आयद करने का इरादा किया है उन कार्स के ऊपर जो कि यूज़्ड कार पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, ख़ास तौर पर एक्सीडेंटल और डैमेज के हवाले से। इसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी लोकल असेंबलिंग के ऊपर होगा। तो ये दोनों खबरें जो हैं ये हमारे ऑटोमोबाइल के लिए अच्छी खबरें हैं। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है, जिसको सर्कुलर डेट की पेमेंट मिल गई है, और अब वो खुशी-खुशी जो है वो अपनी जेब में पैसे लेके फिर रहा है कि मैं खर्च कहाँ करूँ? खर्च इसने करने हैं रेकोडिक के अंदर, और उसके बाद जब वहाँ से भी प्रॉफ़िट्स आएँगे तो फिर यकीनन इस कंपनी की ईपीएस जो है वो मज़ीद इम्प्रूव करेगी। हमारे जो जितनी भी सर्विसेज़ हैं उसके हवाले से मैं थोड़ा-सा गुज़ारिश करता चलूँ। ये हर रोज़ मैं एक छोटा-सा रिमाइंडर दे देता हूँ, क्योंकि रोज़ नए लोग आ रहे होते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये तमाम तफ़सीलात मौजूद हैं कि हमारे कौन-कौन से ग्रुप हैं, और इसके साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर न्यूज़ जो है वो शेयर की जाती हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए ये नंबर है। अगर कोई ग्रुप्स वगैरह जॉइन करने हैं या आपने कोई अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, तो देन ये 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये बाकी तफ़सीलात आप यहाँ से ले लीजिएगा। हमने जो है वो आज तो बहरहाल कुछ काम किया, उसमें ये टॉमसीएल की कॉल थी जी हमारी डेली बाय सेल ग्रुप की। इसमें हमने इसको अराउंड को ₹38 के बाय किया, देन उसके बाद ये कैप हो गया। इसके साथ हम नज़र रख के बैठे हुए थे एफएफसी के ऊपर, कि एफएफसी जो है इसको बाय किया जाए, तो हमने इसको बाय किया है जी 438 के ऊपर। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी सिचुएशन क्या कितनी बेहतर हो बनती है, और इसका चार्ट भी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो वापस चलते हैं जी, और 2 चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे 2 कंपनीज़ के, और इसके साथ इंडेक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले गुज़ारिश ये करना थी कि देखिए, चाहे आप स्विंग का काम करें, आप डे के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ या आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ, कोशिश ये किया करें कि चार्ट को ज़रूर देखें। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर लोग बड़ा दावा करते हैं जी कि इसके अंदर जो है वो 2 नंबरी होती है, सट्टा होता है। यार सट्टा होगा, 2 नंबरी होगी, उसने इस इन तमाम लाइनों से गुज़र के ही कुछ ना कुछ करना है। अब फ़र्ज़ करें एफएफसी जो है, चलें इसको साथ में एक तो डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा जो है ये सट्टे के हवाले से भी जो है वो हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी ये सपोर्ट थी जो कि अराउंड इसका ज़ोन बनता था कोई 435 और 430। अब 430 से लेकर ₹435 का इसका सपोर्ट ज़ोन था, जिसके ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए थे कि ये अच्छी सपोर्ट है। अगर ये एफएफसी यहाँ पर आके सपोर्ट लेता है तो हम इसको बाय करेंगे, और हमने इसको बाय किया। उसके हवाले से जो स्क्रीनशॉट है, वो मैंने आपको यहाँ पर गुज़ारिश कर दी। अब बात करने का मकसद ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि इसको ज़रा ये देखें कि अगर इसके अंदर मैनिपुलेशन होने लगी है, फ़र्ज़ कर लें, हम कहते हैं जी कि इसके ऊपर सट्टा होने लगा है जी, स्टॉक मार्केट में जुआ होता है और इसमें भी जुआ होने लगा है। चलो जी फ़र्ज़ कर लें जुआ होने लगा है। तो क्या आपको ये विज़िबल है कि इसकी सपोर्ट क्या है? एक चीज़, क्या आपको विज़िबल है कि इसकी मुमकिना तौर पर 2 रेज़िस्टेंस जो हैं वो कौन-सी हो सकती हैं? तो भाई आपने इस रेज़िस्टेंस के ऊपर ही जाके क्यों बाय करना है? यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें इसमें सट्टा होने लगा, जुआ होने लगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपने पूरा जुआ जो है, वो होने के बाद आपने यहाँ पे जाके बाय करना है। आप यहाँ पर रिस्क क्यों नहीं लेते? बात करने का मकसद ये है कि यार स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ ढकी-छुपी नहीं होती।
आपके सामने कैंडलस्टिक के ऊपर सारा कुछ हो रहा होता है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई मैं तो काम करता हूँ इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। अब फर्ज करें अगर कल जो है ये एफएफसी परफॉर्म करने की बजाय यहां से नीचे चला जाता तो भाई मैं तो एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो स्टॉप लॉस जो है वो सपोर्ट के नीचे है। तो मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, जो भी होगा वो नफा नुकसान हम उसमें से निकल जाएंगे, बात खत्म होगी। इसलिए स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहने की बजाय असल में होता यह है कि जिस वक्त हमारी अपनी समझ में कोई चीज नहीं ना आ रही होती तो हम स्टॉक मार्केट को जुआ, फ्रॉड और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर देते हैं। तो आज मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी जो स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, स्पेकुलेशन की जमा समझते हैं, फ्रॉड की जगह समझते हैं, वो शाम से पहले पहले जो है ना, वो मेरे उस्ताद साहब एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शाम से पहले पहले स्टॉक मार्केट से अपना अकाउंट जो है वो बंद कर दें। एक जगह गलत है तो फिर आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आपको वहां पर काम नहीं करना चाहिए। अब आते हैं वापस एफएफसी की तरफ। तो हमने जी इसको बाय किया है। अक्सर जो है वो दोस्त कहते हैं जी कि आप उस वक्त बताते हैं जब आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, तो चले मैंने कहा जी आज आपको बता देते हैं। हमने आज इसको बाय किया है 438 के ऊपर। हम तो 3-4 रुपए प्रॉफिट के अंदर हैं। पहली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो कि अराउंड एक 450 रुपए का, 5 रुपए का रफली जो है ये जोन बनता है। अगर ये इसको अबूर कर जाती है आसानी एफएफसी, तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये जा सकता है कोई अराउंड कुछ 480 रुपीज से लेकर 490 रुपीज का इसका ये वाला जोन बनता है, जो कि टॉप वाला है। अब ये सिंपल सा मैंने आपको इसमें कोई जो है ना वो इधर-उधर की बात नहीं बताई। सिंपल सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दिए हैं। किसी को बाय सेल के हवाले से नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो एक तो जुए वाला मामला था, और दूसरा मैंने आपसे ये गुज़ारिश करनी थी कि चार्ट ज़रूर देखा करें। चार्ट से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने को मिलेंगी। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन वगैरह होता है उसमें हम ये चार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। अगली जो है वो हम डिस्कस करते हैं जी आईजीआई होल्डिंग को। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो जैसे ही मार्केट क्लोज़ हुई, मैंने व्हाट्सएप देखा तो उसपे बड़े मैसेजेस थे। फिर जाके मैंने देखा तो पता लगा कि आईजीआई होल्डिंग जो है वो लोअर कैप पे चला गया। तो मैंने कहा अच्छा इसीलिए मैसेजेस आए। अब देखिए, इसका ये अराउंड अराउंड जो है ये ऑल टाइम हाई, तो आप रफली आप कह सकते हैं जी कि ये अपने बहुत ही हाई लेवल के ऊपर था, जो कि इसका जोन था 360 रुपए से लेकर 370 रुपए का जोन था, राइट। अब अगेन वही बात जो कि मैं आपको एफएफसी में कह रहा था कि आपने अगर एक शेयर के अंदर जो है वो रिस्क लेना है, उसको आपने बाय करना है, तो यार आप उसको सपोर्ट के ऊपर बाय करें, आप उसको रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बाय कर रहे हैं, तो फिर नुकसान तो होगा ना यार। फिर आप स्टॉक मार्केट को तो दोष ना दें। अब जब आपने चार्ट ही नहीं देखा और चार्ट में आपने देखा ही नहीं कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 370 से लेकर 365 370 से लेकर जो है वो जोन बन रहा है 5 से 7 रुपए का, वहां पर आपने इसको बाय कर लिया। तो अब तो ये मुसलसल गिरता हुआ नजर आ रहा है ना, रेजिस्टेंस करके लेके आ रहा है ऊपर से। तो अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है, एक तो ये चीज आप ये ज़हन में रखिएगा कि इसकी मुमकिना तौर पर जो छोटी सपोर्ट बन सकती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, वो यही है जहां पर ये इस वक्त आज इसने सपोर्ट ली है, जो कि जोन बनता है 300 रुपए से लेकर 305 रुपए का। अगर इसने यहां से आपको बाउंस बैक ना दिखाया तो फिर नेक्स्ट जो है ये 240 रुपए से लेकर 250 रुपए तक जा सकता है। यानी कि आप, मैं दो चीजें ये जो है वो दोबारा बता दूं आपको। नंबर एक, कोशिश ये करें कि चीज को उस वक्त बाय करें जब वो सपोर्ट पर हो। दूसरी बात, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर आपको पता है तो फिर मार्केट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये मैं दोबारा आपको बताता चलूं। अब देखें, आपने आईजीआई होल्डिंग को बाय किया रेजिस्टेंस पे जाके, राइट, और हमने एफएफसी को बाय किया सपोर्ट के ऊपर। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि रिस्क फैक्टर जो है वो किसका ज्यादा होगा, उसका जिसने सपोर्ट पर बाय किया है या उसका कि जिसने रेजिस्टेंस पर बाय किया है। बस ये मैंने दोनों चार्ट आपके साथ इसीलिए शेयर किए कि ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपने कोई चीज बाय करनी है तो कहां पर करनी है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। और कैंडल में आज जो है वो अगेन छोटे टाइम फ्रेम की तरफ हम वापस आएंगे। कल जो था वो आपसे ये गुजारिश की थी हमने कि भाई इस वक्त ये हालात हैं कि मार्केट जो है
वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रही है और आज भी इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की। तो ना सिर्फ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब डबल रेजिस्टेंस थी, एक तो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी और दूसरा दूसरा जो है वो इसका रेजिस्टेंस का जोन था मार्केट का 149,000 का, जिसको कि मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। अब मार्केट जो है वो अपनी मेन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, जो कि 1,48,000 का जोन बनता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आके स्टे करेगी और देन यहाँ से कुछ थोड़ी सी मूव हमें बेहतर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। आपका जो स्टॉप लॉस उठ के नीचे होना चाहिए। देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आखिर में सिर्फ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और आपका टेक प्रॉफिट का लेवल और उसके साथ-साथ आपका स्टॉप लॉस। अगर आपको ये क्लैरिटी है, तो फिर आप किसी भी वक़्त मार्केट में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये क्लैरिटी नहीं है, तो मार्केट चाहे ग्रीन हो, चाहे ऊपर जा रही हो, उससे भी शायद आप अच्छे तरीके से नहीं कमा पाएँगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।